पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। मंगल के रोज समाअत के दौरान पीटीआई वकील के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वह इंतखाबी निशान वापस ले। निशान न मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहा है। अली जफर के दलाइल, आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार। 218 के सब सेक्शन 2 के तहत सियासी पार्टी को वही निशान दिया जाएगा जिस पर उसने पहला इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें। अदालत का इस्तफसार, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। बैरिस्टर अली जफर की इंटरम रिलीफ को दोबारा बहाल करने की इस्तदा। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब भी नहीं किए। किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। सब पहले से तयशुदा था। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आज दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नैब रेफरेंसेस की अडयाला जेल में समाअत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म आयद करने के बाद एहतसाब अदालत ने इस्तिगासा के 12 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। जीएचक्यू हमला केस में पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रिमांड सजाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया। पुलिस ने 12 मुकदमात में 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुना दिया गया। रिमांड के दौरान तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडयाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। अदालत का 11 जनवरी को मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत 11 जनवरी को सुबह 10 बजे दोबारा अडयाला जेल होगी। पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, तवक्को रखते हैं बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस की जरूरत नहीं होगी। पार्टी टिकट्स की तकसीम 11 से 12 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। फिलहाल किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरहत शहजादी के एहसास मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी 6 मुल्जिमान के दायर में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। फरहत शहजादी की मोहना नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 प्लॉट, 22 गाड़ियाँ शामिल। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया। जहलम के तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन का केस। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। नैब की जानिब से साबिक वजीर का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। बानी पीटीआई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वक्त पर इलेक्शन न कराने पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी पीटीआई ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा आपके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे अल्तवा है।
जिन्ना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तौसी का हुक्म। इंसदाद और दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। N122 में बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हुई, नाअहली बरकरार है। अहल होने के लिए सजा का कलअदम होकर बरी होना जरूरी है। जस्टिस तारिक नदीम का रिमार्क्स। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अपील खारिज की जाए। नून लीग के वकील की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान मिल गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को काप का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को अरसाल कर दी। इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमातों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA-15 मानसेहरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का NA-242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ PTI के हसनैन अली एडवोकेट ने एतराज़ आयद किया था। NA-3 और NA-4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। एपलेट ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। PTI के उम्मीदवार शहरयार आफरीदी NA-35 को हाथ से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। NA-32 पेशावर से PTI के रहनुमा शेर अफजल मरमत के कागजात मंजूर। NA-71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी भी मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। शानदाना गुलजार को NA-30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-261 कोयटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। PTI रहनुमा अमार यासिर के कागजात भी दुरुस्त करार। चकवाल के हल्का NA-59 और PP-22 और 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वजीर फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर ने NA-60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। PTI रहनुमा आजम सवाती की NA-15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनिंदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब, समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अहम सियासी रहनुमाओं से मुताल्लिक फैसले आज मुतवक्के। ट्रिब्यूनल्स ने कई हल्कों में अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली। हल्का NA-130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हल्का NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात से मुताल्लिक फैसला भी आज कल सामने आ जाएगा। हल्का NA-119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के 3 कौमी और 4 सूबाई हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर भी फैसले आज ही सुनाए जाएंगे। परवेज इलाही के जिन हल्कों में कागजात मुस्तरद हुए उनमें NA-64 गुजरात, NA-69 मंडी बहाउद्दीन और NA-59 तलागंग शामिल। साबिक वज़ीर आला के PP-32, PP-34, PP-42 और 23 से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। मोनिस इलाही के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला आज होगा। मोनिस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला आज सुनाया जाएगा।
ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान के अदम दस्तयाबी पर नया फुल बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। फुल बेंच उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी खत्म कर दी। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी का बड़ा हुक्म। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। सरकारी वकील के दलाइल, पैमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस ले लें। जस्टिस अली बाकर नजवी के रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत कुनिंदगान को केस में फरीक बनाने की इस्तदा करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कानून की नज़र में बदनीयती पर मबनी है। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 21 दरख्वास्तें खारिज की, जिनमें से 19 में से किसी शिकायत गुजार को नहीं सुना गया। मखदूम अली खान के दलाइल, क्या जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें भी सुनी जाती हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तिफसार, जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें नहीं सुनी जाती। आर्टिकल 209 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मखदूम अली खान के दलाइल, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत समझती है कि पहले शिकायत गुजारों को नोटिस हुए होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायतें बदनीयती पर मबनी हैं तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ कैसे ना सुने। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन ने काउंसिल को खत लिख दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। इल्जामात जायदाद या उनकी ट्रांजैक्शंस के हवाले से हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बेटे ज़ेरे कफालत नहीं, जिनकी जायदाद भी इल्जामात में शामिल है। कानून की नज़र में ये इल्जामात बरकरार नहीं रह सकते। काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रिवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी जल्दबाजी में की जा रही है। काउंसिल को अपने आइनी इख्तियारात नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। 22 नवंबर 2023 को मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के साथ इस कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। मैंने वाज़ेह किया था कि इस इनकार की वजूहात बाद में दूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का खत। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अपने वादे पूरे करेगी। हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी करेंगे। गैस फील्ड्स के फवायद बलूचिस्तान के अवाम तक पहुंचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। शोहदा की पार्टी चारों सूबों को जोड़ती है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सरफराज बुगटी का खिताब। इस्लामाबाद में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर नज़रअंदाज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का एहतजाज। पीटीआई में टिकट्स की तकसीम से पहले ना कोई इंटरव्यू किया जाता है और ना मेरिट का ख्याल रखा जाता है। आज पीटीआई का वर्कर मायूस है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टिकट्स की तकसीम में वर्कर्स को नज़रअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन फट पड़े। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। उमर डार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया गया। उमर डार थाना कैंट में गिरफ्तार हैं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। जस्टिस अली बाकर नजवी ने उमर डार की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत की। लापता अफराद के सबसे ज़्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी की केसेस मौसूल।
लापता अफराद कमीशन ने अदालत के हुक्म पर तमाम तर तफसीलात अटार्नी जनरल को जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग और ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी सूरत हाल के बायस अहल खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक में मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, सिर्फ 52 पर अमल दरामद हुआ। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़, लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कमीशन की रिपोर्ट। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद-ए-निगाह कम होने से मोटरवे M4 को शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेरशाह से उल शरीफ तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी कामुकी इंटरचेंज से समड़ियाल तक आमदोरफ्त मुअत्तल। मुल्क भर में सर्दी की लहर भी बरकरार, बलाई इलाकों में बर्फबारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई ताउन से मुताल्लिक इजलास, दिफाई सामान, टेक्नोलॉजी और दिफाई तहकीक के शोबे में ताउन पर गौर। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तीनों ममालिक का दिफाई ताउन को फ़रोग देने के आज़म का यादा। ISPR।